ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना विशेषकर उपेंद्र स्वरूप में की जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और आज के दिन यानी कि कामिका एकादशी का व्रत रखकर जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनके पितरों को कष्टों से छुटकारा मिलता है। 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है अगर हम कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है अगर हम कामिका एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में, जल सरोवर में या किसी पवित्र कुंड में स्नान करते हैं तो। कामिका एकादशी का व्रत अगर आप नहीं करते हैं, मात्र कथा भी इसकी सुन लेते हैं कामिका एकादशी व्रत की, तो आपको वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी का व्रत करके जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, पापों से छुटकारा मिलता है। पूर्व जन्म के जो संचित पाप कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस जन्म में मानव सभी प्रकार के सुखों का भोग कर अंत समय में यानी मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। तो कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की अधूरी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। अगर आप पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, मात्र कामिका एकादशी का भी व्रत करें, आपके मन में कोई भी कामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु से पूजा प्रार्थना करके उनसे कहते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो अधूरी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है, बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कब हमें व्रत करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हम किस प्रकार से करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। कौन सी पूजा विधि होनी चाहिए जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, आज कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो नियम क्या है जिसका हमें पालन करना चाहिए। आज के दिन यानी कि कामिका एकादशी का अगर आपको व्रत करना है तो 10वीं तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं और एकादशी व्रत का नियम 3 दिन का होता है, जैसे दशमी, एकादशी और द्वादशी। 10वीं से लेकर द्वादशी तक का नियम हमें पालन करना होता है, संयमित रहकर ये व्रत किया जाता है। तो 10वीं तिथि के दिन ही आप कुछ चीज़ों का त्याग कर देते हैं, जैसे कि चावल नहीं खाना है आज आपको, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, टमाटर इत्यादि चीज़ों का आज आपको सेवन नहीं करना है, साग नहीं खाना है। तो इस तरह से कुछ तामसिक चीज़ें हमें आज नहीं खानी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें और किसी भी प्रकार से आपके भोजन में लहसुन प्याज ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय ही भोजन ग्रहण करने का विधान है, लेकिन अगर आप एक समय नहीं रख सकते हैं भोजन तो सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर लीजिए। जैसे कि सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद आपको नमक भी नहीं खाना है 10वीं तिथि के दिन। इस तरह से आपको 10वीं तिथि के दिन से ही एकादशी के नियम का पालन करना है। 10वीं तिथि के दिन रात्रि में भूमि शयन का विधान है हमारे शास्त्रों में, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप बिस्तर पर भी सो सकते हैं, बेड पर भी सो सकते हैं, शुद्ध हो बेड, इस बात का ध्यान रखिए। 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना है। तो पूरी तरह से सात्विक रहकर ये व्रत किया जाता है, सात्विक मन के साथ, सात्विक भोजन के साथ और सात्विक विचारों के साथ आप इस व्रत का प्रारंभ कर देते हैं 10वीं तिथि से। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप मूर्ति के स्वरूप में है तो आप उनका अभिषेक कीजिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर उसमें केसर मिलाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में
सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, पारिवारिक कलह क्लेश दूर होता है, परिवार में दाम्पत्य जीवन में सुखमय स्थिति आती है। तो सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना है तो आपको दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का आपको आज अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाएं, पीले फल उन्हें अर्पित करें। और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत अगर आप किसी कामना के लिए रख रहे हैं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रार्थना करें, अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो, और नहीं तो निष्काम भाव से भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा प्रार्थना करें, जिससे कि आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है जब हम निष्काम भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो व्रत आप निर्जल फलाहार दोनों ही तरह से रख सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहें, बिना जल के और बिना फल इत्यादि के, और अगर ऐसा नहीं है तो आप फलाहार के द्वारा इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। रात्रि में एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विधान है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आज एकादशी की तिथि में रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जाग कर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर हम भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और व्रत का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो अगर संभव हो तो पूरी रात्रि जागें, नहीं तो जितना समय आप जाग सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। एकादशी के दिन जब हम व्रत करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का आज आप पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है एकादशी तिथि पर। अगर वैसे आप किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता अपने आप में श्रेष्ठ है। भगवद गीता का पाठ आज करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो आज आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आज आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी को भी कठोर शब्द न कहें, अपशब्द न कहें, किसी की भी बुराई आपको न तो मन में सोचनी है, ना आपको अपने मुंह से बोलना है। मतलब आज आपको पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही समर्पित रहकर ये व्रत करना है, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। द्वादशी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर पीले पुष्पों से फिर उनकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। अपने पारण से पहले आपको किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना है, किसी गाय को रोटी आप जरूर दें, चींटियों को आटा डाल सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। मतलब जीवों को भोजन कराने के बाद ही आपको स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण बुलाकर घर में भोजन कराना संभव न हो तो दान की सामग्री निकाल दीजिए। जैसे कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री आपको निकालनी है। कच्ची सामग्री निकालें, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां निकाल सकते हैं, फल निकाल सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दान करना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ धन जरूर रखना है, कुछ पैसे जरूर रखने हैं। आप स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करें, उसके बाद ये सामग्री आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर के पुजारी को दान कर सकते हैं। अब बात करें कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त को मंगलवार को दोपहर में 12:59 पर और समाप्त हो रही है 4 अगस्त की दोपहर में 3:17 पर। तो व्रत हमें करना है 4 अगस्त को, क्योंकि 4 अगस्त को हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है, यानी कि उदया तिथि प्राप्त हो रही है। तो 4 अगस्त को हम व्रत करेंगे और पारण करेंगे 5 अगस्त के दिन सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक का जो समय है बहुत ही शुभ मुहूर्त है पारण का। शुभ मुहूर्त में ही हमेशा पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इसका पारण सही समय पर करते हैं। तो इस सही समय का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो। अब बात करें कि आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के दिन जैसा मैंने कहा कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक जो है केसर मिश्रित दूध से कीजिए, तो इससे भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो आप किसी साधारण से पात्र में भी केसर मिश्रित दूध लें और उससे भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें, आपके मन की समस्त कामना पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से कामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी की पूजा आज आपको जरूर करनी है। तुलसी में दीप दान जरूर करना है। शाम के समय
तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप पान, सुपारी और लौंग अर्पित करते हैं, जैसे पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग रखकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही श्रेष्ठ उपाय हैं जो हमें हर एकादशी पर करना चाहिए और इन उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी जो भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी हुई ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।